सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामां सकलान् भीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नदानां त्वयिमाश्रितां हर्षयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। यस्याखिलानि बह्वीषु मङ्गले वाचो विमीश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरेक्ता शोभनामता यास्तद्विरक्ता शोभनामता। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वतो भामिनि शरणागतो जननी माता शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं वन्दे माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भगवान श्री राम का नाम संसार के समस्त लोगों की औषधि है। नाम ही समस्त रोगों की औषधि है और उसके उच्चारण मात्र से श्रवण रंध्र के द्वारा जब वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे बाह्य और अंतः सभी विकारों को नष्ट करके पाप समूहों को नष्ट करके पूर्ण रूप से पाप से मुक्त करता है और आरोग्य प्रदान करता है।
ये नाम का प्रभाव गुण है। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जिनहि नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरार। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरार। भव भेषज, संसार के समस्त रोगों का औषधि क्या है? रघुनाथ जस, भगवान श्री राम का, जो अखंडानंद ब्रह्मांड के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, अनंतानंद ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके नाम का जस है वह समस्त रोगों की औषधि है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर नर नारी। उनका जस सुनना, नर हो अथवा नारी हो, सबके लिए महौषधि के रूप में कार्य करता है। अर्थात समस्त लोकों में जितने नर और नारी हैं, सबके लिए महौषधि क्या है? भगवान राम का नाम ही महौषधि है और उनका जस ही महौषधि है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिनर अनुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि तिसरार। उनकी सारी कामनाओं की, सारी इच्छाओं को पूर्ति तिसरार, तीसरा राक्षसी का वध करने, तीसरा राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम प्रदान कर देते हैं। अर्थात उनके नाम के प्रभाव गुण से समस्त पापों का क्षय होकर के पूर्ण रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब मनुष्य का पाप क्षय हो जाता है और पुण्य का उदय हो जाता है, उस समय उसकी कोई भी स्वर्गीय अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है, निष्पाप अवस्था प्राप्त हो जाती है और प्रभु की कृपा उसे अवश्य मिल जाती है और वह समस्त कामनाओं की सिद्धि प्रभु की कृपा से, जो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों के दाता हैं, उनकी कृपा से उसे प्राप्त हो जाता है। जो भी कामना करता है वो उसे प्राप्त हो जाता है, उसे मिल जाता है और वह कभी भी अशांत जीवन नहीं जीता है और पूर्ण रूप से, पूर्णतः मनोवांछित फल प्राप्त करके, सुशांत अवस्था प्राप्त करके सुखमय, आरोग्यमय एवं कल्याणमय जीवन प्राप्त करता है। इसी को लिखा गया है भगवान श्री राम की स्तुति में। पूरन कामे राम सुख राशि, पूरन कामे राम सुख राशि, मनोज चरित कर अजय विनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, मनोज चरित कर अजय विनाशी। पूरन काम है भगवान श्री राम। पूरन काम राम सुख राशि, और सभी सुखों के भंडार हैं, आगार हैं, निधान हैं, सभी सुखों के मूल हैं और सभी सुख उनसे ही प्राप्त होते हैं। मनोज चरित कर अजय विनाशी, अजन्मा है, अविनाशी हैं, कभी भी उनका नाश नहीं होता है, सर्वदा सर्वदा वर्तमान रहते हैं और वह भक्तों के कल्याण हेतु, भक्तों के दुख को न सहने के सह पाने के कारण मनुष्य का शरीर धारण करके इस लोक से लेकर त्रिलोक का कल्याण करते हैं। क्योंकि लिखा गया है
क्यों भगवान अवतरित होते हैं, इसके बारे में लिखा है। जब जब होहि धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, असुर और अभिमानी लोग जब बढ़ जाते हैं और संसार को तप्त करते हैं तो लोग को कष्ट देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तो उनके कष्टों को न सह पाने के कारण भगवान प्रभु जो करुणा निधान है, शरणागत वत्सल हैं, अनेक प्रकार का शरीर धारण करके अवतार ले लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कृपा निधि सज्जनों का दुख हरण करते हैं, दुख से मुक्ति प्रदान करते हैं और अवतार लेकर के इस संसार को जीने का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करते हैं और संसार में सुख शांति आरोग्य एवं शांतिमय वातावरण की स्थिति प्रदान करते हैं। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, हानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं अपने को सृजाम्यहम् प्रकट कर लेता हूँ, अपने को स्वयं इस संसार में स्वयं ही प्रकट करता हूँ। यह इसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं में प्रकट हो जाता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों के महापुरुषों के लिए रक्षा हेतु, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का, असुरों का, पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के हेतु मैं युग युग में अवतार ले लेता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र में उनका दोनों सेनाओं के मध्य में रथ जब खड़ा होता है और दिग्भ्रमित होते हैं, अर्जुन मुझे क्या करना चाहिए, उसमें ज्ञानोपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर के प्रभु श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनके निमित्त, उनके बहाने समस्त संसार को ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश प्रदान करते हैं। इसलिए आज हमें और आपको प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। प्रभु का नाम क्या देता है, उसका प्रभाव गुण क्या देता है, हमें मनुष्य को, हर मनुष्य को जीवन देता है, और वह है क्या, उसकी
उनके प्रभाव गुण कैसे होते हैं, काम करते हैं हमारे ऊपर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विस्थामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नामे। कल्याणानां निधानं, कल्याण का निधान है, कल्याण का पूर्ण रूप से खजाना है। कलिमल मंथनम, कल के दोषों का नष्ट करने वाला, उसका मंथन करके विनाश कर देने वाला। कल्याणानां निधानं कलिमल मंथनम पावनम पावनानां, पवित्रों में भी पवित्र है। पाथेयम यन्न मुक्षो, जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं उनके लिए भोजन है। पाथेयम, उनके मार्ग में भोजन के रूप में वो काम करता है। पाथेयम यन्न मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्त प्रस्थितस्य, मार्ग में जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग में जो साधना के पथ पे चलते हैं उनके लिए पाथे और के रूप में, भोजन के रूप में वह नाम प्रभु का जो राम नाम है पाथे का काम करता है। पाथेयं मुक्षो सपदि प्राप्त प्रस्थितस्य विस्थामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, कवियों का जब कविता करते करते विश्राम लेते हैं तो विश्राम के रूप में राम नाम कार्य करता है। विश्राम स्थान में एकम कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, सज्जनों का तो जीवन ही है। जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य भवतु भवतां भूते राम नामे, समस्त जीवों के लिए बीजम धर्मधुमस्य, धर्म के बीज के रूप में वह राम नाम काम करता है। बीजम धर्मधुमस्य प्रभवतु भवतां, वह काम करे भूते राम नामे, समस्त प्राणियों में बीज के रूप में, धर्म के बीज के रूप में उसका कार्य होता है और वही धर्म का बीज राम नाम प्रदान करता है हमारे शरीर में, सारे जीवों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में, और वह वृक्ष के रूप में पुष्पित, पल्लवित और फल के रूप में धर्म का संस्कार पूरी तरह से साम्राज्य स्थापना करने में पूरी तरह से योगदान प्रदान करता है। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है नाम के प्रभाव से, प्रभाव गुण से, नाम लेने मात्र से वह अपने प्रभाव गुण से काम करता है। इसी तरह के समस्त मंत्र जो भी हैं, जब हमका उनका नियमानुसार जिन जिन हेतु, प्रयोजन हेतु योग करते हैं, ये सारे मंत्र प्रभाव गुण से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसके जिन जिन कामनाओं के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं उसके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। आज 15 अगस्त की पावन तिथि पर समस्त अमर शहीदों के जीवन और उनके बलिदान को नमन करते हुए भारत माँ को हम अपना समस्त प्रकार से सर्वतोभावेन समर्पण प्रदान करते हुए अपनी वाणी का आगे पुनः विस्तार करते हैं। ये हमारी माँ है और इसकी रक्षा, इसी गौरव की रक्षा हमारा जीवन है और हमारे जीवन का आदर्श है। इसके लिए हमें प्राणपण से रक्षा करने की आवश्यकता है और जो भी अवरोध, बाधाएं आती हों हमारे इस संकल्प में, हमारे इन कार्यों में, उन्हें हम इन्हीं की कृपा से, भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण माँ राधे की कृपा से
भगवान श्री राम, माँ सीता की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से, अथवा जिन्हें भी हम अपना इष्ट मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, उनकी कृपा से दूर करते हुए विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और सुख, शांति, समृद्धि और समस्त ऐश्वर्यों, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धियों से विभूषित करें। आत्म कल्याण के साथ विश्व का कल्याण करें। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए और जीवन का यही मुख्य प्रयोजन होना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करने की हमें परम आवश्यकता भी है। हमने, प्रभु ने, माँ ने, जगतजननी माँ ने, भगवान ने सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हम उस निमित्त, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, अपना प्रयास नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उससे अलग हो जाते हैं और उस अपनी मंजिल को बीच में ही न पूर्ण होने के कारण, छोड़ देने के कारण हम अतृप्त रह जाते हैं। किंतु प्रभु की कृपा, माँ की कृपा, जगतजननी माँ की कृपा मिल जाने से समस्त सिद्धियों की सिद्धि हो जाती है। आज हम आपको माता भारत माँ की वंदना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि भारत माँ के प्रति हम कृतज्ञ बने। जिस वसुंधरा पे, जिस धरती पे, जिस माता की कोख में हम जन्म लिए हैं, बढ़े हैं और उसकी कृपा का भाजन होते हुए, अन्न जल पान करते हुए अपने जीवन का निर्वाह, चाहे यहाँ हों अथवा विश्व के किसी भी देश में हों, कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और उसकी आन, मान, शान और गौरव की रक्षा हेतु निरंतर प्रयासरत रहें और उसका हमेशा हमेशा अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करते हुए, कुर्बानी देने की भी यदि आवश्यकता है तो कुर्बानी देते हुए भी माँ की गौरव की सतत रक्षा भी प्रयासरत रहे। आज माँ जो हमारी गौरवमयी माँ भारत माँ है, उसकी प्रार्थना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं और आप भी अपने को, स्वयं को उनके श्री चरण कमलों में निवेदन करते हुए उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण करके भारत माँ को अपना आदर्श मानते हुए जगतजननी की रक्षा में सतत प्रयासरत बने। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदली तरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिरभारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदली तरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिरभारतवर्षदेशम्। भगवान श्री राम के शब्द हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, वो वसुंधरा माता जननी, जिसने हमें जन्म दिया है और जिस माता की कोख में हम पले पोषण हमारा हुआ है और पले हैं हम, और यह जन्मभूमि है, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अर्थात इनकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती है, स्वर्ग से ये बढ़कर है। इसलिए हमें भारत माँ में की कोख में जो हम जीवन धारण किए हैं और जीवन धारण करने का जो सौभाग्य और कार्य करने का, जीवन जीने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता
रखें और अपने जीवन को एक आदर्श अवस्था में उपस्थित करते हुए माँ की कृपा का भाजन बने और विश्व में अपनी एक उच्चतर अवस्था स्थापित करते हुए विश्व बंधुत्व एवं विश्व मानवता की रक्षा में अपना सतत योगदान प्रदान करें। हमें आज दुर्गा सप्तती की कई ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा हम समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं, समस्त कामनाओं की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान, जिसका उपाय और जिसका पूर्ण रूप से समाधान माँ जगत जननी की संपूर्ण सिद्ध मंत्रों में न हो। अर्थात समस्त कामनाओं, समस्त सिद्धियों की, इच्छाओं की सिद्धि दुर्गा सप्तती के सिद्ध संपूर्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। उसे आप श्रवण करें और उसका जीवन में प्रयोग करते हुए लाभान्वित हुए और आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपने अपेक्षित योगदान प्रदान करते हुए विश्व मानवता की रक्षा में अपने जीवन को अर्पित करने का कार्य करें। सामूहिक कल्याण के लिए माता के द्वारा जो मंत्र हैं जो सामूहिक कल्याण करते हैं, उसके लिए कैसे प्रयोग लिखा गया है दुर्गा सप्तती में। दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणा शक्तिमसो समूहमूर्त्या देव महर्षि पूज्यां तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्तानतास्म विधातु शुभानिशान। इसलिए सामूहिक कल्याण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करके सामूहिक कल्याण किया जा सकता है। विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए समस्त विश्व में जो अशुभ है और उससे जो भय उसमें व्याप्त है उसके विनाश के लिए यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नैवक्तुमलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नासाय चासो वयस्य मतिं करोतु। विश्व की रक्षा के लिए यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेश लज्जा तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। विश्व के अभ्युदय के लिए विश्वेश्वरितं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका दायसीत विश्वं विश्वेशवन्दा भवती भवन्ति विश्वासराजे भक्तिनं नम्रा। विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। विश्व की पाप ताप निवारण के लिए देवी प्रसीद परिपालयन्नोर्भीति नित्यं
यथासुरवधारजुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाक जनिताश्च महोपसर्गान्। विपत्ति के नाश के लिए मंत्र है। शरणागत दीनार्थ परित्राणय परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करोतु सानः शुभे तुमीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भुविस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते यदयं सौम्यं सौक्ष्यं लोचनत्रय विभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः। कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमसुदनं त्रिशूलं पाहिनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। पापनाश के लिए हिनस्थिदेत तेजांसी श्रीनैनापूर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापिभ्यो न सुधानिम। रोगनाश के लिए रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् तमाश्रितानां न विवन्नराणां तमाश्रितां हासयतां प्रयान्ति। महामारी नाश के लिए प्रयोग जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंत्र देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं पदम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भवां। बाधा शांति के लिए मंत्र सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेतया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वविध अभ्युदय के लिए तेषां मता जनपदे शुद्धनानि तेषां यथांसि न सीदति धर्मवर्ग। धन्नाथ जे निभृतात्महृत्यदारा येषां सदा भूयदा भवती प्रसन्ना। दारिद्र्य दुखादि नाश के लिए मंत्र दुर्गे स्मिता हर्ष भीति विशेषयंतो स्वस्थस्मिता मतमति शुभां ददासी। दारिद्र्य दुख भयाणिका तो नन्ना सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। रक्षा पाने के लिए मंत्र का प्रयोग सूर्य ने पाहिनो देवी प्राहि खंगे निचाम्बिके घंटा स्वेनेन न पाहि पायचापाज्ञानिस्वमेव च घंटा स्वेनेन पाभि चापज्ञानिसत्वेन च। समस्त बाधाओं और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तैकया पूरितमंबयेत काते स्तुति अस्तम्य परोक्ति। सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति प्राप्त के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते।
प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए प्रतानाम प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यासीन 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 त्रैलोकासीनामिड्डे लोकानां वरदा भवे। विविध उपद्रवों से बचने के लिए राक्षांसि यत्तो व्यभिशासनागा यत्तारयो दस्युवराणि यत्र दावानरो यत्र तवाब्धि मध्ये तप्तस्थिता तुम परिपासि विश्वम। बाधा मुक्त होकर धन पुत्राद की प्राप्ति के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधानते मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्यति संशय। भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए मंत्र विधेहितुम कल्याणम विधेहि परमं श्रियं रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। पाप नाश तथा भक्ति की प्राप्ति के लिए नतिव्य सर्वदा भक्त्या चंडिकी दुर्तापहे रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी तम स्वस्थता स्तुते कावा भवन्ति पारमोक्तयः। स्वर्ग और मुक्ति के लिए सर्वस्व बुद्धि रूपेण सर्वस्व हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तम वैष्णवी रूपम त्वं वैष्णवी शक्तिवनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तम वै प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय। इस तरह से माता के संपुट मंत्रों के द्वारा जिन जिन कामनाओं की हमें पूर्ति की आवश्यकता है उन समस्त कामनाओं की पूर्ति हम भगवती माँ आश्रय जगदम्बा की कृपा प्रसाद के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता होती है श्रद्धा और विश्वास की। यदि श्रद्धा विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ यदि हम माता के श्री चरण कमलों में अपना निवेदन प्रस्तुत करते हुए जिन जिन कामनाओं की सिद्धि हम चाहते हैं उन कामनाओं की सिद्धि इन संपुट मंत्रों के माध्यम से जो दुर्गा सप्तशती में हमें और आपको पाठ करने में प्राप्त हैं उनका प्रयोग करते हुए हम अपना पूर्ण कल्याण कर सकते हैं और भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण रूप से प्राप्ति करके इस जीवन के साथ जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है परम पद मोक्ष उसकी भी प्राप्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए भगवती की कृपा प्रसाद से हम विश्व कल्याण के लिए अपना प्रार्थना माँ से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम के विराम देने होने की तरफ बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वतो भावि शरणागतो शरणागतो जननी माता शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। शांति शांति शांति। 15 अगस्त 2024 समस्त मानव जाति और समस्त विश्व के लिए कल्याणमय बने और माता की कृपा से विश्व शांति और विश्व मंगल प्राप्त हो।
इन्हीं कामनाओं के साथ माता के श्री चरण कमलों में उनकी श्री चरणों का दासानुदास उनका अबोध शिशु प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता है। माँ सतत अपनी कृपा प्रदान करें और पल भर भी अपनी कृपा से वंचित न रखें। ये माता से मेरा विनम्र निवेदन है और मेरी विनती अज्ञानी बालक समझ करके उसे सुन करके माँ प्रदान करती रहें और विश्व कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें, विश्व कल्याण कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय मातृशक्ति, जय भगवती, जय जगन्नाथ।